तो आज की क्लास में हम सीखेंगे डेटा टाइप। डेटा टाइप्स क्या होता है? डेटा टाइप का मतलब डेटा के प्रकार, यानी कि किस किस प्रकार का डेटा हम इनपुट करा सकते हैं या यूजर से इनपुट ले सकते हैं उस डेटा का। अब देखिए डेटा किस किस प्रकार का होता है, इसको किस किस प्रकार से कैटेगराइज किया गया है, ये सारा डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीखते हैं। Then here a data type define the type of data a variable will store। देखिए डेटा टाइप उस डेटा के प्रकार को स्पेसिफाई करते हैं जिसे एक वेरिएबल स्टोर कर सकता है। तो जब भी C++ में कोई वेरिएबल डिफाइन किया जाता है तो कंपाइलर उस वेरिएबल के लिए उस डेटा टाइप के आधार पर मेमोरी एलोकेट करता है जिसके लिए उसे डिफाइन किया गया है। आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि प्रत्येक वेरिएबल के लिए अलग अलग मात्रा में मेमोरी की आवश्यकता हो सकती है। अभी एक एग्जांपल के लिए मैं बताऊं कि यदि हम कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे मैंने किया इंट a = 5, तो यहाँ पर इंटीजर आप देखोगे हमने समझाया था कीवर्ड्स है। इंटीजर एक कीवर्ड तो है बट साथ में एक ये डेटा टाइप, ठीक है। किस प्रकार का डेटा टाइप है? एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है ना। तो यहाँ पे इंट एक डेटा टाइप होगा और a एक वेरिएबल होगा। तो a जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है वो किस टाइप का वेरिएबल है? वो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और कंपाइलर इस वेरिएबल के लिए इस डेटा टाइप के आधार पर मेमोरी एलोकेट करेगा। और यदि हम यहाँ पे a की वैल्यू डाल दें 5.5 या 5.6 या 5.4, तो ये डेसिमल के बाद की वैल्यू को ऑटोमेटिक रिमूव कर देगा। प्रिंट के अंदर ओनली डेसिमल से पहले की वैल्यू ही आएगी, डेसिमल के बाद की वैल्यू को ये हटा देता है और ये एक ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग कहलाता है। क्योंकि डेसिमल टाइप की जो वैल्यू होती है वो इंटीजर डेटा टाइप में नहीं आती, वो फ्लोट टाइप के डेटा टाइप में आती है। अब यदि हम यहाँ पे लिखें फ्लोट a = 5, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग काम करेगा और इस वैल्यू को 5.0 में ट्रांसफर कर देगा। अब यहाँ पे डेटा टाइप जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है बिल्ट इन डेटा टाइप्स, या इसको बेसिक डेटा टाइप्स भी कह सकते हैं। बिल्ट इन डेटा टाइप वो डेटा टाइप हैं जो C++ के साथ पहले से बनाए हुए होते हैं। दूसरा होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये वो डेटा टाइप होते हैं जो यूजर द्वारा बनाए जाते हैं, जिनको हम आगे प्रोग्रामिंग में बनाना सीखेंगे कि किस प्रकार से बनाए जाते हैं। और तीसरा डेटा टाइप होता है डेराइव्ड डेटा टाइप। ये वो डेटा टाइप होते हैं जिनको बिल्ट इन डेटा टाइप का यूज करके बनाया जाता है। यानी कि ड्राइव्ड डेटा टाइप भी बनाए जाते हैं बट ये बिल्ट इन डेटा टाइप का यूज करके बनाए जाते हैं। अब बात करें बिल्ट इन डेटा टाइप, तो इसके अंदर बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। इंटीजर टाइप के डेटा टाइप जैसे इंट हो गया, लॉन्ग हो गया। मेनली कौन कौन से होते हैं? मेनली जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं या इनबिल्ट डेटा टाइप जिनको कहते हैं, उनमें इंट, फ्लोट, डबल, कैर, बूल और वाइड। और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में हमने अभी तक सी लैंग्वेज जब पढ़ा था तब उसमें पढ़ा था स्ट्रक्चर को और यूनियन को। अब हम साथ में पढ़ेंगे क्लास को भी, क्योंकि C++ के अंदर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और होता है जिसको क्लास बोलते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं जैसे टाइप डेफ या यूजिंग, है ना। लेकिन मेनली तीन ही होते हैं, स्ट्रक्चर, यूनियन और क्लास। अब डिराइव्ड डेटा टाइप के अंदर हम एरे डिक्लेयर कर रहे हैं। कोई भी एरे हम किस प्रकार से बनाएंगे? हम कोई भी एक बहुत सारे नंबर्स को इकट्ठा करके एक एरे बना रहे हैं, तो उसके अंदर इंटीजर टाइप ले रहे हैं या फ्लोट टाइप का बना रहे हैं या कैर टाइप का बना रहे हैं एरे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम बिल्ट इन डेटा टाइप का यूज करके ये डिराइव्ड डेटा टाइप बना रहे हैं। यानी कि हम एरे बना रहे हैं बट किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? या तो इंटीजर का यूज कर रहे हैं, या हम फ्लोट का यूज कर रहे हैं, या हम कैर का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा डिराइव्ड डेटा टाइप के अंदर इसी प्रकार से पॉइंटर या रेफरेंस या हम कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। अब यहाँ पे दिए गए टेबल्स में आप डेटा टाइप्स और उनको यूज करने के लिए जो कीवर्ड यूज होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बुलियन के लिए बुल कीवर्ड यूज करेंगे, कैरेक्टर्स के लिए कैर यूज करेंगे, इंटीजर के लिए इंट का यूज होता है। इस प्रकार से हम अलग अलग डेटा टाइप के लिए कीवर्ड यूज करते हैं जो इनके बिल्ट इन कीवर्ड्स होते हैं। अब इन डेटा टाइप के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हम कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करें इंट माई नम नाम का और इसके अंदर वैल्यू डाल देंगे 5, तो ये क्या होगा? एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। फ्लोट का एग्जाम्पल फ्लोट माई फ्लोट नम = 5.99। डबल क्या होता है? डबल भी एक फ्लोटिंग डेटा टाइप ही होता है।
यदि हमको कुछ ज़्यादा बड़ा डेटा स्टोर कराना है तब हम फ्लोट की बजाय डबल का यूज़ कर लेते हैं। इसी प्रकार कैर के लिए होता है। कैर के अंदर हम यदि कोई एक कैरेक्टर डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम उसको सिंगल कोट्स में डालेंगे तो कैर टाइप का होगा। यदि हम डबल कोट्स में यूज़ करा लेते हैं तो वो एक स्ट्रिंग कहलाता है। बूल के अंदर ओनली ट्रू और फॉल्स वैल्यू स्टोर होती है। स्ट्रिंग के अंदर एक से ज़्यादा कैरेक्टर यदि हमने स्टोर कराने हैं, कोई एक वर्ड, एक सेंटेंस, तो हम स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ करेंगे और स्ट्रिंग डेटा टाइप डबल कोट्स के अंदर लेंगे। और कौन सा डेटा टाइप कितनी मेमोरी स्टोर कराता है उसके लिए आप ये टेबल देख सकते हैं। ये टेबल डिफरेंट हो सकती है, जो इसकी टिपिकल रेंज है वो कुछ अलग हो सकती है और वो डिपेंड करता है आपके कंपाइलर के ऊपर और आपके कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर। लेकिन जो स्टैंडर्ड टिपिकल बिट विड्थ है इनकी, जैसे कैरेक्टर की कोई कैर लेते हैं तो वो 1 बाइट डेटा स्टोर करता है और इसकी टिपिकल रेंज होती है -127 से पॉजिटिव का 127 तक या 0 to 255 कैरेक्टर्स। ये दोनों चीज़ें अलग क्यों हैं? क्योंकि कैर भी दो प्रकार का होता है, एक तो अनसाइंड कैर होता है और एक साइंड कैर होता है। अनसाइंड कैर होता है वो भी 1 बिट बोल रहा हूँ, 1 बाइट मेमोरी ही स्टोर कराता है, लेकिन ये 0 से 255 कैरेक्टर का होता है। और साइंड कैरेक्टर ये स्टोर कराता है -127 से पॉजिटिव का 127 तक कैरेक्टर्स। इस प्रकार से कौन सा डेटा टाइप कितनी मेमोरी एलोकेट करता है वो आप इस टेबल में देख सकते हैं या इसको ऑनलाइन भी सर्च करा सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे सी प्रोग्रामिंग के डेटा स्ट्रक्चर को, तो लगातार बने रहिएगा। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें और यदि नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें।